हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड स्केटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग सीटेट सन 2018 उर्दू के सॉलिड पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि पेश किया जा रहा है एम अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यहाँ से आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट में अनसीन पैसेज से रिलेटेड 15 सवालात पूछे जाते हैं। अनसीन पैसेज नज़्म और नस्र दोनों पे बेस्ड होते हैं। तो उसी तरह आज हम लोग अनसीन पैसेज को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक अनसीन पैसेज जो कि नज़्म पे आधारित है, आपके सामने दिख रहा होगा। इस पैसेज में सूरज के बारे में बयान किया जा रहा है। सूरज की अहमियत क्या है वो बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर न होता सूरज जग में दिन ही कहाँ निकलता, मुर्गा भी सोता ही रहता बाँग कभी न देता, कभी फलक पर घटा न होती कभी न बारिश होती, बारिश का मौसम न होता कैसे कोयल गाती। कहा जा रहा है कि अगर सूरज इस दुनिया में नहीं होता और सूरज जब नहीं निकलता तो चारों तरफ उजाला नहीं फैलता, यानी उजाला नहीं फैलता तो दिन नहीं निकलता। जब दिन नहीं निकलता तो मुर्गा सोता ही रह जाता और वो बाँग कभी न देता, कभी फलक पर घटा न होती। जी हाँ दोस्तों, सूरज अगर नहीं होता तो ये जो फलक पर घटा है, आसमान में जो घटाएं हैं वो भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ज़मीन पर जो पानी है वो सूरज की रोशनी से वाष्पोत्सर्जन के ज़रिए भाप बन के ऊपर जाता है और घटा के रूप में आसमान पे जमा हो जाता है और वही बारिश की वजह बनता है। यानी कि सूरज न होता तो पानी ऊपर भाप बन के नहीं जाता और बारिश भी न होती, और जब बारिश न होती तो कोयल भी न गाती, क्योंकि कोयल बारिश के मौसम में ही गाती है। अगर न होता सूरज जग में पौधे कहाँ पनपते, सूरज में गर्मी न होती आम कहाँ से पकते। पौधे भी नहीं पनपते अगर सूरज न होता। वो कैसे? क्योंकि सूरज की रोशनी से ही पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए अभिक्रिया करके पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो सूरज की रोशनी न होती तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए पौधे खाना भी नहीं बनाते, और जब पौधों का खाना नहीं बनता तो वो पनपते भी नहीं, और सूरज में गर्मी न होती तो आम भी नहीं पकते। माँ होता अब रोशन न होता मौसम कहाँ बदलते, इस दुनिया के काम बिना सूरज के कैसे चलते। सूरज अगर न होता तो चाँद भी रोशन न होता। क्यों? क्योंकि जो चाँद है उसका अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित रहता है। तो जब महताब रोशन न होता तो फिर मौसम भी नहीं बदलता। यानी कि इस दुनिया का कोई भी काम सूरज के बगैर नहीं चलता। सूरज अगर न होता तो इस दुनिया का क्या होता, दरिया में पानी न होता गल्ला कोई न होता। यानी कि सूरज अगर न होता तो न दरिया में पानी होता, ना अनाज पैदा होता। यानी कि सूरज के बगैर इस दुनिया का कोई भी काम नहीं चलता। तो ये था पैसेज। अब हम लोग इससे रिलेटेड सवालों को देखेंगे। पहला सवाल आपके सामने ये है कि गर जग में सूरज न होता तो। पैसेज आपने पढ़ा है। पैसेज में कहा जा रहा है कि अगर सूरज न होता तो पौधे नहीं पनपते, और सूरज न होता तो दिन नहीं निकलता, और जब दिन नहीं निकलता तो मुर्गा सोया ही रहता और वो बाग नहीं देता, और रात ही रात रहती। दिन नहीं निकलता तो क्या होती, रात ही रात रहती। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है वो सभी सही, यानी कि हमारा चौथा वाला ऑप्शन ऊपर के सभी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि अगर सूरज में गर्मी न होती तो। जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा है, उसमें कहा गया कि अगर सूरज में गर्मी न होती तो आम कहाँ से पकते। यानी कि अगर सूरज में गर्मी न होती तो आम हरगिज़ न पकते। अगला सवाल है कि अगर महताब रोशन न होता, जो चाँद है वो सूरज के ही प्रकाश से रोशन है, और जब चाँद रोशन नहीं होता, चमकता नहीं, तो मौसम नहीं बदलते। यानी कि अगर महताब रोशन न होता तो मौसम कभी न बदलते। अगला सवाल यह है कि आसमान का मुतरादिफ क्या है, यानी कि आसमान का हम माना सिनोनिम्स क्या होगा। तो दोस्तों फलक के माना होता है आसमान, तो आसमान का जो हम माना है वो फलक हो जाएगा। अगला सवाल है कि महताब के माने क्या हैं। तो दोस्तों महताब कहते हैं चाँद को, तो महताब का माना चाँद हो जाएगा। अगला सवाल है कि आफताब का ज़िद क्या होगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आफताब के माना क्या होता है। आफताब कहते हैं सूरज को, सूरज का उल्टा चाँद,
और चाँद का माना क्या होता है, महताब, तो आफताब का ज़िद क्या हो जाएगा, महताब हो जाएगा। अगला सवाल ये कि इस नज़्म का उन्वान क्या होना चाहिए। तो जो नज़्म पैसेज जो था वो किसके बारे में बयान कर रहा था, सूरज के बारे में, तो इसलिए हम लोग उसका टाइटल क्या रख सकते हैं, सूरज। तो इस नज़्म का जो उन्वान होना चाहिए वो सूरज होना चाहिए। तो ये जो नज़्म पे आधारित जो पैसेज था उससे रिलेटेड हमने सवालों को देख लिया। अब आपको नस्र का ये पैसेज है जिसमें हैदराबाद शहर के बारे में और वो कहाँ पे स्थित है और वहाँ पे कौन सी तारीखी इमारत है उसके बारे में इसमें बयान किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शहर हैदराबाद रियासत तेलंगाना का सदर मकाम है। जो हैदराबाद शहर है वो किसकी राजधानी है, तो वो तेलंगाना जो कि नया राज्य बना है उसकी राजधानी है। यहाँ कई तारीखी कदीम और खूबसूरत इमारतें हैं। हैदराबाद में बहुत सारी कदीम इमारतें हैं। इनमें से एक जो इमारत है वो चार मीनार है। चार मीनार सबसे मशहूर इमारत है हैदराबाद की। ये किसने बनाया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1551 ईस्वी में चार मीनार की तामीर करवाई थी। चार मीनार के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया जा रहा है कि चार मीनार के चारों तरफ चार बड़ी बड़ी खूबसूरत कमानें हैं और सहन की छत पर एक मस्जिद है और खानका है। जहाँ पे सूफी संत रहते हैं उस जगह को खानका कहा जाता है। मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूज़ियम है और उस म्यूज़ियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। हैदराबाद में मूसा नदी भी है और उसी मूसा नदी के दाएं जानिब एक म्यूज़ियम है जिसका नाम सालार जंग है और उस म्यूज़ियम का जो शुमार है वो दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। सालार जंग म्यूज़ियम के मुकाबिल यानी कि फ्रंट में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। हैदराबाद के मगरिब में, मगरिब यानी कि पश्चिम में 6 मील के फासला पर किला गोलकुंडा वाक़ है। यह एक पहाड़ की चट्टान पर वाक़ है। इस किला के करीब ही हफ्त गुंबद वाक़ है। हफ्त मतलब होता है 7, तो 7 गुंबद वाली कोई इमारत होगी जिसको हफ्त गुंबद कहा जा रहा है। जो कुतुब शाही ख़ानदान के मकबरे हैं ये बड़ी बड़ी पुरशकूह इमारतें हैं। तो ये था पैसेज। अब हम लोग इससे रिलेटेड सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल है कि चार मीनार की तामीर किसने करवाई। तो जैसा कि आप लोग पैसेज में देख सकते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार की तामीर करवाई थी। कब करवाई थी, अगला सवाल वही है। अगला सवाल यही पूछा जा रहा है कि चार मीनार की तामीर किस सन में हुई। तो 1551 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार की तामीर करवाई थी जो कि हैदराबाद की बहुत ही मशहूर और तारीख़ी इमारत है। अगला सवाल है कि सालार जंग म्यूज़ियम के मुकाबिल कौन सी इमारत है। तो मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूज़ियम है और उसके मुकाबिल में जो इमारत है उसका नाम है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। अगला सवाल यह है कि गुंबदान कुतुब शाही की इमारतें कैसी है। दोस्तों जैसा कि हमने पैसेज में देखा कि जो गुंबदान कुतुब शाही हैं जो कि 7 हफ्त गुंबद इमारत जिसको कहते हैं जिसमें कि 7 गुंबद है, वो इमारतें कैसी हैं, क्या वो पुरशकूह हैं, पुरफरेब हैं, पुरखूब है या फिर पुरतकल्लुफ़ हैं। तो जैसा कि पैसेज में पुरशकूह लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इसलिए गुंबदान कुतुब शाही की जो इमारत हैं वो पुरशकूह हैं। अगला सवाल है कि मूसा नदी के दाएं जानिब क्या वाक़ है। तो दोस्तों मूसा नदी जो कि हैदराबाद में है उसके दाएं जानिब सालार जंग म्यूज़ियम है और इस म्यूज़ियम का शुमार दुनिया के मशहूर तरीन अजायब घरों में होता है। अगला सवाल है कि किला गोलकुंडा वाक़ है। अब ये बताइए ज़मीन की सतह पे वाक़ है, पहाड़ के अतराफ में या फिर पहाड़ की चट्टान पर या फिर पहाड़ के नीचे। तो दोस्तों किला गोलकुंडा जो है वो पहाड़ की चट्टान पर वाक़ है। मैं आपको यहाँ पे पैसेज में दिखा दूँ, हैदराबाद के मगरिब में 6 मील के फासले पर किला गोलकुंडा वाक़ है और ये एक पहाड़ की चट्टान पर है। अगला सवाल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सवालों का सिलसिला जारी है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि इस म्यूज़ियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन जो सालार जंग म्यूज़ियम है उसका शुमार दुनिया के किस रूप में होता है। क्या वो दुनिया के मकबूल तरीन चिड़ियाघरों में होता है सालार जंग म्यूज़ियम का शुमार, या फिर अजायब घरों में, सिनेमा घरों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सालार जंग म्यूज़ियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।
अगला और आखिरी सवाल, जुनूब का क्या माना है दोस्तों? जुनूब के माना होता है दक्षिण के। सभी जो यहाँ पे आपको जो सिमत होती हैं, जो चारों दिशाएं होती है, उसके बारे में आपको बता दूं। उत्तर को हम लोग कहते हैं शुमाल, और दक्षिण को हम लोग क्या कहते हैं? जुनूब। और पूरब को हम लोग मशरिक कहते हैं, और पश्चिम को हम लोग मगरिब कहते हैं। तो यहाँ पे आप चारों जो सिमतें हैं उनके बारे में भी जान सकते हैं। तो दोस्तों सन 2018 दिसंबर में जो सीटेट का इम्तिहान हुआ था, उसमें पूछे गए सवालों को आज हमने डिस्कस किया, जो कि पैसेज पे आधारित थे। इससे रिलेटेड पेडागोगी यानी कि तदरीस या शिक्षण के सवालों को हम लोग अपनी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग सीटेट, यूपीटेट और सभी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कराएंगे, स्पेशली उर्दू के कोर्स को मुकम्मल करेंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग इस चैनल को फेमस कर दीजिए, फैला दीजिए दोस्तों में। थैंक यू वेरी मच।